आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। आज के आधुनिक समय में युवाओं की चाहत महानगरों में रहने की हो चली है। गांव से पलायन होकर शहरों की तरफ भारी भीड़ जाती हुई दिख जाती है। पुणे इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने इसे लेकर चिंता जताई है। उन्होंने देश के युवाओं को ऐशो आराम छोड़कर त्याग का जीवन जीने की सलाह दी है। वे केवल इन्हीं बातों तक सीमित नहीं है। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें इस बातों के दरमियान कही है, तो इस पर हम आराम से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने युवाओं के नाम क्या संदेश दिए हैं और वे कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हाल ही में युवाओं को उन्होंने एक बार फिर से 70 घंटे प्रति सप्ताह मेहनत करने की वकालत की थी। उन्होंने चेताया था कि भारत में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो देश के भीतर ही भीतर पलायन हो रहा है, उससे पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में शहरी दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि गांव से शहरों की ओर पलायन से कई तरह के खतरे हैं। इससे इन शहरों पर दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले माइग्रेशन के खतरों से आगाह कर दिया। मूर्ति ने कहा कि अगर भारत जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा जो होने की संभावना है वह यह है कि राज्यों के ग्रामीण इलाकों से बड़े पैमाने पर पलायन होगा। बेंगलोर, शायद पुणे, शायद हैदराबाद आदि जैसे रहने योग्य शहरों की ओर जेपी श्रॉफ फाउंडेशन के सस्टेनेबिलिटी क्रूसेड पुरस्कार समारोह में 5F वर्ल्ड के संस्थापक गणेश नटराजन के साथ बातचीत में उन्होंने ये सारी बातों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण, बेहद कष्टप्रद और बेहद खतरनाक बताया है गांव से शहरों की तरफ पलायन। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन बड़े शहरों के बारे में उन्होंने कहा कि इन शहरों में रहना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। इधर से उधर आना जाना भी मुश्किल हो गया है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। वे शहर रहने के योग्य नहीं रह गए हैं। इसलिए पॉलिसी बनाने वालों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और भविष्य में बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आज के युवाओं के लिए ऐशो आराम के जीवन का त्याग करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि युवा पीढ़ी को राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना चाहिए। हमें समाज के वंचित वर्गों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो हम जानवर से कम नहीं हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनना और देश की बेहतरी के लिए काम करना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। केवल राष्ट्रीय ध्वज में ओढ़ लेने से कोई सच्चा राष्ट्रवादी नहीं बन सकता है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल और एंटरप्रेन्योर आलोक काले के योगदान को भी सम्मानित किया गया था। यहाँ प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप भार्गव और वरिष्ठ उद्योगपति जमशेद गोदरेज भी शामिल थे। जहां उन्होंने ये तमाम बातें युवाओं से कही है और युवाओं से इन बातों के लिए आह्वान किया है, उनसे अपील की है, उन्हें मार्गदर्शन दिया है। और देखा जाए तो यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि जिस तरह से दबाव बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उन शहरों में प्रदूषण बढ़ रहे हैं, यह मानव जीवन के लिए काफी बेहद खतरनाक है। और तमाम चीजें तो जीवन के उद्देश्य से ही की जाती हो। जहां जीवन को ही खतरा हो, वहां अपने कदम उठाने से पहले ही रोक लेने आवश्यक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।